ई नाट तथा बी नाट में संबंध। तो अब इधर देख लीजिए, आप इधर फिगर देख लीजिए, इसमें ई नाट, यहाँ पे बी नाट दिखाया गया है, इधर ई की दिशा, इधर बी की दिशा। देखिए ई नाट तथा बी नाट में संबंध, जो सी बराबर होता है ई वाई अपान बी वाई होता है, इसके बराबर जो होता है ई नाट, इसके बराबर होता है बी नाट। जब यहाँ से बी नाट का मान निकालेंगे तो बी नाट बराबर हो जाएगा ई नाट अपान सी। यहाँ पे बी नाट जो से बड़ा है ई नाट। प्रश्न नंबर 5 का क, व्यतिकरण को परिभाषित संपोषी विनाशी व्यतिकरण के लिए दशाएं लिखिए। देखिए किसी भी माध्यम में तरंगों के टकराव से उत्पन्न स्थिति को व्यतिकरण कहते हैं, संपोषी व्यतिकरण। जब दो तरंगें समान कला में मिलती हैं तो उस बिंदु पर प्रकाश की परिणामित तीव्रता अधिकतम होती है, उसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। आई मैक्स बराबर के A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। विनाशी व्यतिकरण देखिए, जब दो तरंगें असमान कला में मिलती है तो उस बिंदु पर प्रकाश की परिणामित तीव्रता न्यूनतम होती है, विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। आई मिनिमम बराबर के A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर ख है। देखिए 8O16 का परमाणु द्रव्यमान इतना दिया है mu, इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो दिया 0.005 AMU, इसे एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया फिर 1.007593 तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया 1.008982 एटॉमिक मास यूनिट तथा 1 mu बराबर जो होता है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। देखिए यहाँ पे जो होता है P बराबर Z बराबर, यहाँ पे 8A बराबर 16 है। A बराबर जो फार्मूला होता है n प्लस पी होता है। अगर हम यहाँ पे A का मान 16 रखते हैं तो n प्लस, और यहाँ पे जो P का मान 8 रखते हैं तो n का मान निकालेंगे तो हमारा n बराबर 8 आ जाएगा। अब देखिए इसमें एक प्रोटॉनों का द्रव्यमान यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया तो वो दिया गया, फिर 8 प्रोटॉनों का द्रव्यमान करना है तो इसमें 8 से गुणा कर दिएगा जो मान यहाँ पे आया है। एक न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान इतना दिया, 8 न्यूट्रॉनों का निकालना तो उसमें 8 से गुणा कर देंगे जो हमारा मान 8.071856 आ जाएगा। अब देखिए प्रोटॉनों का जो योग होगा, प्रोटॉनों के इसको जोड़ लिया गया 8.06044 प्लस 8.07185, इनको जोड़ा गया है तो न्यूट्रॉनों का जो हमारा द्रव्यमान आया है 16.132600 आया। फिर इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान कितना दिया 0.0055 दिया, इसमें 8 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आएगा 0.00440। तो नाभिक के ऑक्सीजन का द्रव्यमान जब निकालेंगे तो जो 16.00 दिया 000 दिया, इसमें से जो मान हमारा इसको घटा देंगे तो हमारा आएगा 15.99560 mu का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट यानी परमाणु द्रव्यमान मात्रक। द्रव्यमान क्षति बराबर जो हमारा फार्मूला होता है न्यूक्लियनों का द्रव्यमान माइनस नाभिक का द्रव्यमान। तो यहाँ पे देखिए न्यूक्लियनों का द्रव्यमान लिखा गया, यहाँ पे नाभिक का द्रव्यमान लिखा गया, इसको इसमें से घटा दिया गया तो हमारा आया 0.137 AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो 0.137 इंटू 1 mu बराबर जो होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसमें हम 931 से गुणा कराएंगे तो हमारा आ जाएगा 127.547 MeV में आपका आंसर आ जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। चालकों में धारा की दिशा समान हो, चालकों में धारा की दिशा विपरीत हो। यहाँ पे आप फिगर देख लीजिए, पहला जो दिया गया है दिशा इसमें समान दी गई है तो चालकों में धारा की दिशा समान होती है तो आकर्षण बल लगता है। अब आपका यहाँ पे दूसरा दिखाया गया है, देखिए जो आपका यहाँ पे दूसरा दिखाया गया है, जब इसमें धारा की दिशा विपरीत हो तो जब दो समांतर धारावाही चालकों में धारा